ओम शांति। 10 नवंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। बाप में निश्चय, सो में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। तो सो में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है। उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाबा मेरा। और फिर बाबा ने कहा, निरंतर विजय का आधार है मेरा बाबा। सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है। ड्रामा में भी पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना। निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजय बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजय। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करे नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास वितरण है वह सब में पास है। बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य मुरली का सार। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ सोमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे
वाह, हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। क्योंकि संगम युग में आप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा पाप के साथ कंबाइंड है, तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो, सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, 100 में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए 100 में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुई श्रेष्ठ आत्मा की समान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा सोमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं, परमात्म सोमानधारी आत्मा। तो सोमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, सोमानधारी आत्मा हूँ। तो हर कर्म में सोमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो 100 में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है। उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है, तो मेरा बाबा यही निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। सफलता की, विजय की, ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते आए हो। चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितनी बार विजय बने हो?
अभी एक बार संगम पर विजय बन रहे हो व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो, इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हो, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है, चार ही बातों में निश्चय। विजय आवश्यक है, परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपनी अपनी नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बने? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजय होना, विजय है। डबल फॉरेनर्स विजय है। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजय है या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करे? यह तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करे नहीं, ऐसे करे। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास उत्तीर्ण है वह सब में पास है। तो चार ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलता है। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी है। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं? ऐसे तो नहीं 3 जरूरी है, एक नहीं। जो समझते हैं चारों ओर ही निश्चय जरूरी है, वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद है। जिसको 3 बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ। कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा, अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियाँ मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या? दिल्ली की हूँ मैं, कर्नाटक की हूँ मैं, गुजरात की हूँ, सब मधुबन निवासी है। तो एक जहार हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो, मधुबन निवासी हो, सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है, मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है।
वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है। आखिर भी एस्लम कहाँ मिलना है, मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में यह ड्रिल करो। मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो। क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट सेवा का भी बोझ नहीं। अव्यक्त फरिश्ता रूप तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई, या अभ्यास और अटेंशन से चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा में करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारने अकारने सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं। कुछ पहली बार भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। ठीक है ना, पदम गुना है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुँचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा। टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स तो सभी है ही। डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स से है। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य है, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं। यह गुरु भाई है। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी है। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है, मुरली सुनाने के लिए गुरु की गद्दी मिलती है ना। इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा सदा सेवाधारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं है ना। सेवाधारी, सेवा और सेवा ठीक है ना। अच्छा,
सेवा में दिल्ली, आगरा का टर्न है। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से? कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों की बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते सुहा हुए। ठीक है ना? बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत है, कुमार कुमारियाँ, कुमार और कुमारियाँ, तो आधा हॉल कुमार कुमारियाँ है। शाबाश। कुमार कुमारियों को बस कुमार कुमारियाँ ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, वह बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है, अच्छा प्लान बना रही है। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही है, अभी सेवा का सबूत नहीं लिया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है? अच्छा, चारों ओर के विजय रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अच्छोनी बार मुबारक और नमस्ते। दादी जी से सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहिनी दादी से सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म प्राप्त होता है, ऐसे है ना? आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा का स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुए। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन है, जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नयनों में समाने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।